साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाही एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सहारा भुगतान का क्या है समाचार। व्हाट इज़ द न्यूज ऑफ सहारा पेमेंट, न्यूज ऑफ सहारा इन्वेस्टर, माने सहारा निवेशकों का और सहारा भुगतान का क्या समाचार है आज तक का, यानी 15-12 तक का। साथियों अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी विवाद का कोई नया हेयरिंग तिथि निर्धारित नहीं हुई है, जिससे अब सहारा केस की सुनवाई जनवरी में ही संभव प्रतीत होती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण समाचार ये है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 2022 में कई सारे पिटीशन फाइल हुए थे, जिन पिटीशनों का निराकरण, सारे पिटीशनों का निराकरण माननीय हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा कर दिया गया है। कुछ पिटीशन जो अभी रिसेंटली फाइल हुए थे उनका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे पिटीशन जैसे हम मानते हैं WP 20-903 2022, 16,774 2022, 16,764 2022, 11,045 2022, 816 2022, 5,091 2022, 4523/2022, 1959/2022, माने इन सभी पिटीशन का निराकरण माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है। इसके बाद अभी एक तो रिसेंटली पिटीशन फाइल हुआ है, जिस पिटीशन पर माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 5 लाख का अवेलेबल वारंट सुब्रत राय को जारी किया गया है और जनवरी के सेकेंड वीक में उनको डेट दिया गया है कि इस तारीख तक आप हर हालत में न्यायालय में उपस्थित हों। अगर वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट फिर जारी किया जाएगा। साथियों 2014 में भी इसी तरह की स्थिति निर्मित हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी विवाद की सुनवाई चल रही थी और सुब्रत राय को कई बार उपस्थित होने के लिए सम्मन नोटिस, गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए, लेकिन उनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिसके बदौलत उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और माननीय न्यायालय ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया कि इनके बदौलत इनको उपस्थित न होने के कारण बहुत सारा डिले हुआ है, बहुत सारा न्यायालयीन कार्रवाई बाधित हुई है। इससे इनको जब तक प्रकरण चलेगा तब तक के लिए जेल में ही निरुद्ध किया जाए और इनको जमानत न दिया जाए। फिर भी वो 2 साल तक जेल में रहे और उनको जेल से बाहर आने का जमानत मिल गया। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट का अगर हम बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो प्रकरण चल रहा था कमलेश कुमारी, एक अन्य प्रकरण चल रहा था सेबी वाला, तो इन प्रकरणों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही 4 सितंबर को रोक लगा दी है। माने जब तक कोई कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं करती तब तक के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के न्यू ऑपरेशनल माने कोई नया कार्य के लिए, नई कार्रवाई के लिए रोक लगा दी गई है। इसी तरह से पटना हाई कोर्ट का मैटर तो ऑलरेडी डिस्पोज हो गया है। वैसे भी पटना हाई कोर्ट के मैटर में सुब्रत राय सहारा उसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि उसमें एक जमानत संबंधी पिटीशन लगा था। जमानत संबंधी पिटीशन में इनको भी पक्षकार बनाया गया और इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। यानी जो भी कुछ मामला है, अगर हम लीगल वे में मामला देखें तो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के ही अधीन है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्रवाई होगी तभी कुछ संभव होगा। अगर हम दूसरे हाई कोर्टों की बात करें तो हाई कोर्टों से आदेश कई बार हुआ कि माने भुगतान किया जाए, लेकिन फिर भी उनके भुगतान आदेश के बावजूद भी सहारा के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। आगे अभी बहुत ही अच्छी न्यूज ये है कि हमारे लोकसभा में सहारा से संबंधित मैटर को कई सांसदों के द्वारा उठाया गया। एक सांसद महोदय के द्वारा अभी लोकसभा में ये मैटर उठाया गया कि देश भर के निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया, सहारा ग्रुप के कई कंपनियों में जमा है, तो इनका भुगतान कराने के लिए सरकार कड़ा कदम उठाए और तत्काल भुगतान कराए, क्योंकि बहुत दिनों से इन लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
अब इस तरह के सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों पर मोदी सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। मोदी सरकार का क्या एक्शन है, क्या वो निवेशकों का भुगतान कराने में तत्पर है या कराना चाहती है, इस तरह से कोई अपडेट सरकार के द्वारा नहीं मिला है। हालांकि जब संसद में उठ रहा है, राज्यसभा में उठ रहा है, लोकसभा में उठ रहा है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार इस गंभीर मसले से अछूता है या सरकार को इस मसले की जानकारी नहीं है। सरकार को इस मसले की बखूबी जानकारी है। अब सरकार क्यों इसको लेट लतीफ़ करना चाहती है, सरकार का क्या मंशा है, ये अभी समझ से परे है। नहीं सरकार इस पे कोई किसी प्रकार की नोटिफिकेशन और किसी प्रकार का आश्वासन या किसी प्रकार का प्रेस रिलीज भी की है। तो यही आज का समाचार है। हालांकि पूरे देश भर के निवेशक भी जगह जगह आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत जगह धरने पर बैठे हैं, तो कहीं पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो कहीं बहुत सारे निवेशक एजेंट अभी कुछ लोग दूसरे कृत्य भी अपना रहे हैं, आत्महत्या जैसे कृत्य भी अपना रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आत्महत्या वगैरह इस तरह का कृत्य आप लोग न करें। ये लड़ाई जो है कानूनी लड़ाई है। अभी भुगतान के मसले पर बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ ये भी है कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने अभी अपने निवेशकों को संबोधित किया है रिसेंटली 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारी परिसंपत्तियां 3 गुना है, जितना भी देनदारी है उससे 3 गुना है, हम सारे निवेशकों का भुगतान करेंगे। माने वही रटी रटाई बयान जो पहले देते आए हैं वही बयान पुनः जारी किया है। उन्होंने बोला है कि हमारे, लेकिन एक चीज उन्होंने नया बोला है, नया ये बोला है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने सेबी को भेजा है उन दस्तावेजों का सत्यापन का कार्य चल रहा है। जैसे ही सत्यापन का कार्य पूर्ण होगा फिर से भुगतान चालू होगा। तो ये सहारा पहले बोल रहा था कि हमने भुगतान करने का रसीद, भुगतान करने का प्रमाण सहारा में भेजा है, और कल के इनके प्रेस रिलीज में बोला गया था कि नहीं सत्यापन, माने उनके एड्रेस सत्यापन का कार्य चल रहा है। अब ये जो भी कुछ हो, लेकिन ये सहारा सुब्रत राय के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही सत्यापन का कार्य समाप्त होगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही आर्डर होगा, हम निवेशकों के एक एक पैसे का भुगतान करेंगे। निवेशक सब्र बनाए रखें, निवेशक कोई अन्यथा कदम न उठाएं। इस तरह से सुब्रत राय ने भी संबोधन किया है। माने सुब्रत राय का इस तरह का संबोधन कई बार आया है। वो अपने निवेशकों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जो मुखिया हैं, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो जिनके ऊपर पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उनके द्वारा एक शब्द न बोलना काफ़ी माने ये काफ़ी जटिल समस्या की ओर इंगित करता है। आखिर उनके द्वारा क्यों आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जब देश की 1/3 आबादी इसमें द्रवित है, इसमें पीड़ित है, इससे परेशान है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा में प्रश्न उठाया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर भी उनके द्वारा एक शब्द न बोलना ये काफ़ी माने कुछ चिंता, बहुत भारी चिंता की ओर ले जाता है। लेकिन फिर भी आश्वासन मिल रहा है, सुब्रत राय के द्वारा आश्वासन मिला है, और हम लोगों का विश्वास जो कि न्यायपालिका पर है, न्यायपालिका हम लोगों की सर्वोच्च है, न्यायपालिका से कोई बाहर नहीं है। तो न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखें। जैसे ही नया अपडेट आता है हम आप लोगों को जरूर सूचित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, नमस्कार।